हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि कल हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आज आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आए थे मैं उसको यहाँ पे एनालिसिस करूँगी और आपको उस क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगी, ठीक है। कि आपने क्वेश्चंस पेपर आपका कैसा हुआ है एग्ज़ामिनेशन। सो आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ हो। मेरी वेल विशेस आप लोगों के साथ थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकती हैं, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो उससे रिलेटेड भी, क्योंकि यहाँ पे डाउट क्लियर करना आप लोगों का मेरा काम है। सो कोई इस चीज़ की हेजिटेशन नहीं है। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फ़र्स्ट पेपर की बात करूँगी। फर्स्ट पेपर में मैं आपके डीआई से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोगों का जो डीआई का क्वेश्चन था, ठीक है, ये इस बार थोड़ा टफ़ आया था। क्यों टफ़ आया था? वैसे टफ़ नहीं था अगर निकालना आता है। टफ़ इसलिए था क्योंकि मोस्टली अगर आप देखिए डीआई जो देते हैं वो नंबरिंग बेस पर देते हैं, और इस बार जो टीआई की टेबल दी हुई थी वो हमारे परसेंटेज बेस पर और रेशियो बेस पर, आपके अनुपात बेस पर दिया हुआ था, ठीक है। मतलब आपको परसेंटेज से पहले उसमें थोड़ा मेहनत हो जाती है क्योंकि पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जाके तब हम अप्रोप्रिएट आंसर लगा पाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीआई में हमारे क्या आंसर्स ठीक थे। सो यहाँ पर देखिए आपका एक आंसर तो 41 था, ठीक है, और दूसरा आंसर आपका 108 ये आएगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड आएगा वो 12.5 आएगा। और इसके बाद वाला देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो डी एंड एफ, ये सही था। और नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला वो 100 था। ये हो सकता है ये जो मैंने लिखा है ये किसी किसी में ऊपर नीचे ये क्वेश्चंस हों, लेकिन मैंने इस फॉर्म में लिखा है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग ने क्या आंसर करके आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा 12.5 था। सिंपल इंटरेस्ट वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो ब्याज से क्वेश्चन आया था उसका आंसर हमारा था, ब्याज वाले का बात कर रही हूँ मैं, 8%, ठीक है। ये आपका जो था ये क्वेश्चन आप ये 8% हमारा था, ठीक है, ब्याज वाले का। आप नेक्स्ट देखिए आप लोगों का जो एवरेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मैथमेटिक के अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के डिस्कस कर रही हूँ। तो ये वाले क्वेश्चंस का हमारा आंसर था एवरेज वाले क्वेश्चन का 61.46। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग का पार्ट है, सीरीज़ के क्वेश्चन जो आए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से जो क्वेश्चन आए थे वो भी बहुत इजी दिया हुआ था। और जो न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन था नंबरिंग का, तो वहाँ पे उसका आंसर हमारा था 56, ठीक है। ये आपकी इस बार जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन ही टफ नहीं थे, बहुत इजी ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था। चाहे नंबरिंग सीरीज़ की बात करें हम या फिर हम बात करें हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, दोनों ही आप लोगों को गैपिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ये गैप से ही निकालना था हमको। और आप लोगों का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी वो जो जी और सी बगल में थे स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों का राइट आंसर था। अब आप लोगों ने खैर जो भी लगाया हो आप लोगों ने खैर निकाल कर अच्छे से ही किया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन जो कि आया था डेसिमल और बाइनरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाइनरी से क्वेश्चन आया था, ये कंप्यूटर का है। बाइनरी डिजिट और डेसिमल डिजिट से क्वेश्चन आया हुआ था, ओके। सो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को तो यहाँ पर पहले बाइनरी और डेसिमल निकालना आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा
तो मैंने आप लोगों को क्लास में इस चीज़ों को पढ़ाया है कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, पहला तो वहाँ पे आई थिंक आप लोगों का 19 फिर खुल गया ऋषि पता। सो देखिए बाइनरी जो था, ठीक है, बाइनरी यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक 19 का दिया हुआ था, ठीक है, 19 का बाइनरी यहाँ पे निकालना था। और वहाँ पे आप लोगों को कि बाइनरी हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारा ये ऐसे करके दिया था कि ये आएगा, ठीक है। सो जो ये दिया हुआ था पोर्शन, ये आपका गलत पोर्शन दिया हुआ था। और सेकेंड ये और ए और आर वाले क्वेश्चन में ये आया था आपका सेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, सेकेंड आपका जो इसमें दिया था वो यहाँ पर प्लस करने को ऐसे ऐसे करके +0 1 1 0 ऐसे यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे इसी का निकला हुआ कुछ लिखा हुआ था डिजिट। तो यहाँ पे क्या था गाइस, जब इसको हम प्लस करते हैं तो ये इसका नॉर्मली प्लस नहीं होता है, इसका थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। ऐड उस तरह नहीं करते हम डेसिमल बाइनरी का। यहाँ पे बाइनरी डिजिट जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा तरीका हमारा अलग होता है। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आई हुई थी राइट, ये भी गलत थी, ये राइट इक्वेशन नहीं थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारा ए और आर दोनों ही गलत यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। आपका ए बी सी में जो भी जहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए आर दोनों गलत है, आपका वही आंसर ठीक होगा। और एक और हमारा जो क्वेश्चन था वो यूजीसी वाला जो क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यूजीसी के अंडर आती हैं, और जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो भी यूजीसी से ही ब्रांड होते हैं, वहाँ पर यूजीसी से ही ये भी है, दोनों ही हमारा यूजीसी में आता है। तो आपने ऑप्शन में जो भी लगाया हो एबीसी करके ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ग्रीन हाउस गैस। सो स्टूडेंट, ग्रीन हाउस गैस में हमारी कौन कौन सी गैसेस होती हैं ये पूछा गया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो यहाँ पर देखिए कार्बन, ठीक है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी ग्रीन हाउस गैस में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। आप लोगों के ऑप्शन में ये तीनों जो था तो ये ठीक है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लेकिन इसमें बेंजीन जो गैस थी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन आई थिंक ये भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो नाइट्रोजन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख जो हमारा क्वेश्चन है कि आप लोगों का क्वेश्चन था एक WW के फाउंडर, ठीक है, इसके जनक, तो वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके फाउंडर देखिए कौन है, WW के फाउंडर हमारे वो हैं टिम बर्नर्स-ली। इसको आप लोगों ने कंप्यूटर का सेक्शन जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा WWW के बारे में, कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो फाउंडर है वो हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं, ओके। अब स्टूडेंट देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन जो था वो था ना SDG गोल और MDG गोल बेस पर था ये क्वेश्चन आप लोगों का, कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें देखिए हमारे 17 गोल्स को रखा गया है, उसके 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और MDG का भी गोल जो है वो हमारा 8 गोल है। तो ये आपका आंसर जो था ये सही था दोनों ही, क्योंकि एक ऊपर पूछा गया था, ये भी AR वाले में था ये क्वेश्चन, तो इसमें ये चीज़ हमारी सही थी, क्योंकि सस्टेनेबल गोल्स में 17 गोल्स को रखा गया है और 8 गोल्स को हमारे MDG में रखा गया है, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में।
और इसमें शायद 2015 के 16 में पूछा गया था कि जितना वहाँ पे एक एवरेज डिजिट दी हुई थी कि इतना कि उन लोगों को प्राप्त करना था, तो वो भी सही था। ठीक है, तो इस तरह से ये ए और आर दोनों ही क्वेश्चन हमारे ऑप्शन सही थे। अब हम, ये तो हो गई बात हमारे फर्स्ट पेपर की। अब हम आते हैं सेकेंड पेपर में। हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, इसमें देखिए आप लोगों को एक बुक दी हुई थी, द लोनली क्राउड। ठीक है, ये बुक आप लोगों को कई बार मैंने लर्न कराया हुआ है, CROWD, द लोनली क्राउड। तो ये बुक किसकी है स्टूडेंट्स? ये बुक का राइट आंसर है हमारा डेविड रिजमैन की है, RIES, राइज MAN, राइजमैन, डेविड राइजमैन की ये बुक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारा था बुर्जुआ मार्क्स। ठीक है, ये पूछा गया था बुर्जुआ मार्क्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वेबर नहीं थे हमारे। अगर ऑप्शन में हमारे वेबर होते तो हमारा आंसर वेबर होता, क्योंकि पीटी बुर्जुआ की बात हमारे करते हैं वेबर। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे जो दिए हुए थे उसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो यहाँ पर बात किया है वो हमारे सिमिल ने बात किया है। ठीक है, ये सिमिल बात करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है डाउट कि अब हो सकता है आयोग सिमिल को नहीं माने। वैसे तो सिमिल होना चाहिए क्योंकि वेबर नहीं थे ऑप्शन में, और सिमिल भी हमारे संघर्षवादी विचारक में आते हैं और इन पर भी हमारे मार्क्स का इफेक्ट वगैरह दिखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हो सकता है आयोग के अकॉर्डिंग जो भी माना जाए, वैसे तो सिमिल होंगे। अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या बताती है। और आप लोग देखिए एक क्वेश्चन हमारे डायस्पोरा से आया था। तो डायस्पोरा से जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को याद है कि रॉबर्ट कोहन का हम लोगों ने ऑलरेडी ये डायस्पोरा का पढ़ रखा है। तो ये तो प्रावर्जन वाला जो भी क्वेश्चन थे वो हमारे रॉबर्ट कोहन से रिलेटेड थे, डायस्पोरा के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये मी टू। ठीक है, मी टू का जो कॉन्सेप्ट आया था, मी टू किस वे में, नारीवादी फेमिनिज्म के वे पूछा गया था। तो ये फर्स्ट में था कि सेकेंड में, मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था आप लोगों में। यहाँ पर देखिए ये जो मी टू था, मी टू की लहर आई थी हमारी चौथी लहर में, नारीवाद के चौथी लहर में मी टू की बात होती है। क्योंकि थर्ड वे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखा है, थर्ड वे में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और मी टू अभी हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट था, अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी चर्चा हुई थी मी टू की। तो ये हमारी चौथी वेज में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसको हो सकता है आप लोगों ने अभी तक ना भी पढ़ा हो। ये था ना जनरलाइज्ड एल्सवेयर। ये एक नया क्वेश्चन था एल्सवेयर वाला। तो इसके जो राइट ऑप्शन है हमारा, जो मोरोविक्स थे, ठीक है, मोरोविक्स वो हमारा राइट था। जोशुआ म्यूरो, WITZ। ठीक है, जोशुआ मीरोविट्स, ये हमारे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को आया था कि अगर जैसे वेस्टर्न में पनीर टिक्का और पिज़्ज़ा करके एक क्वेश्चन था, ये ध्यान होगा आप लोगों को, पिज़्ज़ा और पनीर टिक्का। क्वेश्चन खैर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन जो था वो इस तरह का कुछ था कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न में अगर पनीर टिक्का भेजा जाए, ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में
पिज़्ज़ा बेच रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का ग्लोबलाइजेशन होगा, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि खान पान हमारे कल्चर में आता है ये चीज़, तो ये कौन सा ग्लोबलाइजेशन होगा, ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। इसके जो यहाँ पे देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन है, आंसर है हमारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड हमारा कल्चर में आता है, तो ये हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आप लोग को सिटीज़ से रिलेटेड आया था आप लोगों का जो क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक आप लोगों का क्वेश्चन, खैर मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस बारे में बताऊंगी। जो 8 सिटी होती है, तो 8 सिटी कौन सी सिटी होती है, 8 सिटी यहाँ पर देखिए जो 8 सिटी जो देखिए जो टाउन के बाहर की तरफ चीज़ें होती हैं, जैसे टाउन के बाहर की तरफ हमारा जो कॉर्नर वाले में होता है चीज़ें, ये कॉर्नर की 8 सिटी जो कॉर्नर में बिजनेस हो रहे होते हैं या हमारे टाउन के बाहर इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आप देखिए ज़्यादातर फन गांव वगैरह होते हैं, तो वो मेन एरिया में नहीं बनाए जाते हैं, वो एक कॉर्नर पे या शहर के थोड़ा बाहर हमारे जो चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए बिजनेस हाउसेस शॉपिंग मॉल्स बनाए जाते हैं, सो वो हमारी 8 सिटी में आती हैं। और एक आपका जैसे यहाँ पर देखिए सब अर्बन का जो था, तो सब अर्बनिज़म ये हमारा जो सैटेलाइट टाउन होते हैं वो होता है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका एक सिटी से और रिलेटेड था, तो उसका हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो था वो आंसर था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसमें आप लोगों ने क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आया था, वो ट्राइबल की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। ट्राइबल की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आया था, हमारी जनजाति की विशेषताओं से आया था कि जनजाति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वहाँ पे जो व्यवसाय होता है वो पारंपरिक व्यवसाय होता है, जबकि ऑप्शन में वहाँ पर नॉन ऑक्यूपेशनल आपका दिया हुआ था, नॉन ऑक्यूपेशनल व्यवसाय दिया था, जो व्यवसाय परंपरा से नहीं होता है ऐसा दिया गया था, तो वो आंसर हमारा गलत था। खान पान, भाषा, निवास, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वहाँ पे ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बेस पे पहचानना था और इसको राइट ऑप्शन करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका दो क्वेश्चन, खैर एक नहीं, हमारे नॉर्म से भी क्वेश्चन आया था और हमारे वैल्यू से भी क्वेश्चन आया था, और आंसर हमारा एक में नॉर्म था एक में वैल्यू था, ठीक है। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन नॉर्म्स वाला याद है जहाँ पर हमारा पनिशमेंट और रिवॉर्ड मिलता है हमें, तो हमारे नॉर्म्स में हमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड मिलता है, ये चीज़ आप जानती हैं, मैंने नॉर्म्स को पढ़ाया हुआ है। वैल्यू से जो क्वेश्चन आया था, तो वैल्यू देखिए हमें बाध्य नहीं करता है किसी चीज़ को करने के लिए, वैल्यूज़ को हम फॉलो ज़रूर करते हैं, अपने वैल्यूज़ को बनाए रखते हैं, मानते हैं, लेकिन किसी तरह का यहाँ पे पनिशमेंट और हम बाध्य नहीं होते हैं चीज़ों के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन खैर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन नॉर्म्स वाला था, तो वो वाला जो पनिशमेंट रिवॉर्ड वाला था उसमें हमारा नॉर्म्स आंसर था। और जो हमारा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसके ऑप्शन में नॉन वैल्यू और हमारे मोड्स वगैरह दिए थे, उसका आंसर हमारा वैल्यू था, ठीक है। अब देखिए जनजाति से भी क्वेश्चन उठा था, जनजातियाँ, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ये मैचिंग में क्वेश्चन था कि एक था ना गोटुल, गोटुल का जो हमारा राइट है या फिर उस वो गोंड था, ठीक है। तो गोंड जनजाति, गोटुल, इस तरह से आप लोगों को मैच करने वाला ये आया था ये आया हुआ था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था हमारा, वो क्वेश्चन देखिए मातृवंशीय, तो मातृवंशीय हमारे खासी और गारो में होता है मातृवंशीय, तो गारो ऑप्शन में था आपका, ये हमारा मातृवंशीय जो था उसका आंसर था हमारा गारो, ठीक है। अब आप लोग ने जो भी लगाया हो, खैर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बुक पूछी गई थी, उस बुक का नाम है द वर्ल्ड
सॉरी वो मिट गया। वर्ल्ड रेवोल्यूशन, ये ओ है, द वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली। ठीक है, ये जो बुक है ये गूडे की बुक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले भी आ चुकी है ये बुक। ये बुक हमारे गूडे की बुक है, राइट ऑप्शन हमारा गूडे होगा। नेक्स्ट देखिए, एक हैबिटस से क्वेश्चन आया था हमारे, सॉरी स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए हैबिटस से क्वेश्चन था, तो इसका हैबिटस का खैर मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है हैबिटस का। सो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो इसके ऑप्शंस में एक आदत व्यवहार करके जो ऑप्शन था, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर वही था वहाँ पर, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन एनटीए ने जारी नहीं किया है, तब वो आएगा तो हमें पता ही चल जाएगा क्या था ऑप्शन में। जो आदत व्यवहार था वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन ट्राइबल से था। ठीक है, प्रोडक्शन की यूनिट जनजाति जो है वो उनकी क्या रहती है, तो यहाँ पर देखिए जो जनजातीय प्रोडक्शन होता है वो हमारा होता है कम्युनिटी प्रोडक्शन। ठीक है, सामुदायिक उपभोग जो वो लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी प्रोडक्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो सामुदायिक उपभोग करते हैं ट्राइबल जनजाति के लोग। ओके, हाँ एक क्वेश्चन जो हमारा था इस मैचिंग में था, तो उस मैच को हम एसटी और एससी, तो आप लोग जानती हैं संविधान में हमारे ये संवैधानिक बेस क्वेश्चन था, एससी एसटी बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा राइट आंसर इसी से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईज़िली आप पुटअप कर सकते थे इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्योंकि और भी दलित और नौ दलित इस तरह का दिया हुआ था, लेकिन जो हमारा एससी एसटी जिस नंबर पर आ रहा था संवैधानिक, उसका था हमारा संवैधानिक और प्रशासनिक। ठीक है, तो इससे हम इस क्वेश्चन को बहुत ईज़िली पुटअप कर सकते थे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए एक बुक दी हुई थी आप लोगों में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, सो ये बुक हमारे इंडियन थिंकर जीएस घुरिये की बुक है, जीएस घुरिये की ये बुक है। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। एक और क्वेश्चन था वो हमारे आंध्र वेदे से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन हमारा, आंध्र वेदे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था तंजौर ज़िले का, क्योंकि उन्होंने तंजौर की स्टडी करी थी आंध्र वेदे ने। तंजौर ज़िले में इन्होंने जो एक चीज़ और बोलो, उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण बेस पर स्टडी करी थी, तो हमारे ऑप्शन में से हमें चूज़ करना था। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ था कास्ट, क्लास एंड पावर, ये 3 लाइन से दिया हुआ था, और इसका आंसर जो था हमारा उपरोक्त सभी था। फोर्थ जो ऑप्शन था वो उपरोक्त सभी का था, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान होगा आंध्र वेदे की जो बुक है द कास्ट क्लास एंड पावर, ये इनकी बुक का ही नाम है, और इसी बुक में इन्होंने तंजौर ज़िले की स्टडी करी थी, जो कि स्तरीकरण बेस और वहाँ की संरचना कैसी थी इस पर इन्होंने इस पर बात करी थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए उद्विकास। ठीक है, सामाजिक उद्विकास, ये मैचिंग में आया था क्वेश्चन हमारा। सामाजिक विकास आप लोग जानती हैं, सामाजिक उद्विकास हमारे स्पेंसर महोदय हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग इससे भी पकड़ निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दुर्खिम का भी आया था, जो एक ऑप्शन में ही, ये भी मैचिंग वाला ही क्वेश्चन था, मैच करने का। नैतिक एवं घनत्व की बात, नैतिक एवं घनत्व ऐसा आया था मैच करने के लिए, तो नैतिक घनत्व की बात हमारे दुर्खिम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं
एक क्वेश्चन और था हमारे जो कि ग्रीडिंग्स का था, संरचनाकरण। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन ही था। मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे मैचिंग याद नहीं है कि चार क्या दिया हुआ था, लेकिन जो याद है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो संरचनाकरण हमारे ग्रीडिंग्स हो जाएंगे आंसर, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन जो एग्जैक्ट यही था कि ये क्वेश्चन खैर याद है इस वक्त मुझे, दिवंगत पत्नी पति के दिवंगत पत्नी पति के भाई से विवाह करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। आप लोगों को खैर ध्यान होगा, पति के भाई से विवाह, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब देखिए, जब एक विधवा अपने पति के भाई से विवाह करती है, तो जब भाई में देखिए देवर भी आते हैं और जेठ भी आते हैं, ये दोनों ही आते हैं, चाहे देवर से करे चाहे जेठ से करे। हमारे ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ था देवर विवाह, ऐसा दिया था ऑप्शन हमारा, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड अगर हम गौर करें तो इंग्लिश से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था, लेवरेट। तो लेवरेट हम लोग ने पढ़ रखा है, लेवरेट कैसा मैरिड होती है। लेवरेट में क्या होता है कि पत्नी पति के भाई से विवाह करती है। पति के भाई में हमारे जेठ भी आ सकते हैं और छोटा भाई देवर भी आ सकता है, तो वो हमारा लेवरेट विवाह कहलाता है। अब इसी का अगर हम अपोजिट कर दें कि पति साली से विवाह हो जाए, ठीक है, पत्नी भाई पति दिव्यांग पति का पत्नी के बहन से, ठीक है, तो ये हमारे इसी का अपोजिट, लेवरेट का अपोजिट सोरोरेट हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारा जो राइट ऑप्शन था वो लेवरेट था। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आया था हमारी प्रथा से, तो उसका मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है खैर, लेकिन मुझे आंसर उसका एग्जैक्ट पता है। उसमें जो हमारा ABCD करके हमको ऑप्शन चूज़ करना था, तो जजमानी प्रथा, मारवाड़ी प्रथा, मारवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जिसमें ये तीनों आ रहे हों वो होगा, हो सकता है ये ABC हो या ABD हो, होंगे ये तीनों ही उस प्रथा वाले हमारे क्वेश्चन में, कि परंपरागत उसमें पूछा गया था पुराने टाइम में। तो जजमानी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी ये प्रथाएं पाई जाती थी उस वक्त। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया था हमारी कि फैमिली, सॉरी पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फैमिली पैटर्न एंड, ये एन है, पैटर्न एंड कल्चर। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न एंड कल्चर की बात, ये मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है। पैटर्न एंड कल्चर की बात हमारे रूथ बेनेडिक्ट करते हैं। कौन करता है? रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट फैमिली पैटर्न एंड कल्चर की बात करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। खैर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड था, कल्चरल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी मुझे नहीं याद है, लेकिन कल्चर रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन था। और इसके राइट आंसर जो थे वो राइट आंसर हमारे बौर्दियू थे, ठीक है, क्योंकि कल्चर रिप्रोडक्शन बौर्दियू का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब नेक्स्ट बात हम करें तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा पूछा गया था कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड पूछा गया था।
तो अगर हम इसको देखें, इसमें ऑप्शंस मुझे खैर इस टाइम पे ध्यान से याद नहीं है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन सही थे। 3 ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ था ABC, तो यहाँ पे जो हमारा उपयुक्त सभी था ऑल अबव, ये आंसर हमारा सही था, क्योंकि मैक्स वेबर ने भी कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड के यूज़ किया है, कार्ल मार्क्स ने भी यूज़ किया है, दुर्खिम ने भी यूज़ किया है इसको। तो हमारा आंसर जो था वो ऑल अबव वाला था। एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ रहा है, यहाँ पर देखिए, नातेदारी में मैत्री विवाह संबंध, नातेदारी में ऐसे करके ये क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। मैत्री विवाहिक संबंध। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का था, जो उसके आंसर हमारा लेवी स्ट्रॉस थे। कौन आंसर था? लेवी स्ट्रॉस आंसर था हमारे इसके। नातेदारी में मैत्री विवाहिक संबंध की बात हमारे लेवी स्ट्रॉस महोदय करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन मैं आगे अपने वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन जितने कि अभी माइंड में थे मेरे और स्टूडेंट्स ने जो मुझसे डिस्कस करे हैं, मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको बताया है, और आगे जितने भी क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आगे वीडियो में मैं बताऊँगी। एक क्वेश्चन मुझे अभी और आप लोगों से खैर बात करते करते याद आया है कि तार्किक और अतार्किक क्रिया, ये मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ाती हूँ। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि ये आप लोगों के इसमें परेटो है नहीं, लेकिन परेटो का ये आपका आता है क्रिया की बात। तो तार्किक अतार्किक क्रिया की बात परेटो करते हैं, ठीक है। ये सोशल एक्शन मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टाइम पे भी मैंने इस चीज़ को कई बार आप लोगों से परेटो की बात करी है, चाहे मैक्स वेबर की बात करें सोशल एक्शन की, या फिर हम पार्सन की सोशल एक्शन की बात करें। मैंने दोनों ही पढ़ाते वक्त आप लोगों को परेटो का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लियर कराया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। खैर अगर हो भी गया है तो कोई बात नहीं, आगे आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो आगे के वीडियो में इसी तरह और भी क्वेश्चन, जैसे अभी बात करते करते मुझे परेटो याद आ गया है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन अगर हमें ध्यान आएगा और भी क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को कोई भी इशू हो, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है जो कि आप लोगों को याद है, मुझे नहीं याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकती हैं, ठीक है। और भी जो भी रिलेटेड इससे इशू हो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आप लोग जो चाह रही हूँ कि आप लोगों के लिए कोई स्पेशल सीरीज़ चलाई जाए, या फिर आप लोगों के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के मुझे बता सकती हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से और प्रिपरेशन करिए। अगर जिन लोगों का अच्छा हुआ है उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, और जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है वो भी अपना दिल छोटा नहीं करें, आगे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और कोशिश करते रहेंगे आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे चैनल को। और हाँ, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जिससे वहाँ पर भी मैं आप लोगों को जो मेरा न्यूली वीडियो रहता है या फिर और भी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।